हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आज के लेक्चर में हम उन केसेस को डिस्कस करेंगे जहां पे आइस वाटर या स्ट्रीम के मिक्सचर्स देते हैं। अमूमन आपको पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आइस वाटर का मिक्सचर हो, आइस स्ट्रीम का मिक्सचर हो या आइस वाटर स्ट्रीम तीनों का मिक्सचर हो। ये दे देंगे और पूछेंगे फाइनल कंपोजिशन क्या होगा, मतलब कितनी आइस, कितनी वाटर, कितनी स्ट्रीम, और फाइनल कंपोजिशन जो होगा उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो इन चीजों को इलस्ट्रेशन से आप बहुत आराम समझ सकते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं, बिल्कुल बेसिक सी टेक्निक है, वो मैं आपको इलस्ट्रेशन के जरिए सिखाऊंगा। तो चलिए काम शुरू करते हैं। जैसे मान लो कि शुरू में आपके पास 100 ग्राम्स आइस है। कितना टेम्परेचर मान लेते हैं कि -20 डिग्री सेल्सियस पे, और इसमें मिला दिया हमने कितना ले लें, मान लो 200 ग्राम्स वाटर ले लें। वाटर टेम्परेचर मान लेता हूं मैं 50 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इन दोनों का मिक्सचर ले लें तो फाइनल कंपोजिशन क्या होगा, इसकी चर्चा करनी है हमें, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन से बच्चों को बड़ी परेशानी आती है। आप एक छोटी सी बात, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने ध्यान में रखें कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हमेशा दो का मिक्सचर रहेगा। तो हमेशा यह ध्यान रखना कि कौन हीट एनर्जी देने के स्टेटस में है और कौन हीट एनर्जी लेने के स्टेटस में है। जैसे इस मिक्सचर को देख के बड़ा आराम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आइस एब्सॉर्ब करेगी एनर्जी और वाटर लूज करेगी एनर्जी। वाटर का टेम्परेचर कम होगा और आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। तो सीक्वेंस वाइज करते हैं काम। आओ, आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, वाटर का टेम्परेचर कम होगा। तो 100 ग्राम आइस का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच सकता है, आइस का टेम्परेचर कहां तक जा सकता है मैक्सिमम बढ़ के 0 डिग्री तक। तो 100 ग्राम आइस अगर कन्वर्ट हो जाए, 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ध्यान देना आइसी है, फेज चेंज नहीं हुआ, लेकिन टेम्परेचर -20 से बढ़ के कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस दौरान कितनी हीट एब्सॉर्ब होगी वो निकाल सकते हैं अपन। फेज चेंज तो नहीं हो रहा, कैसे निकालेंगे अपन, ms डेल्टा टी से। ms डेल्टा टी, मास कितना है 100 ग्राम। आइस की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, अमूमन क्वेश्चंस में देते हैं ये, लेकिन मैंने आपको शुरू में लेक्चर्स में रटवा रखा है। आइस की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, है ना। तो आइस की स्पेसिफिक हीट 1/2, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, -20 से 0, 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गई यहां से। मतलब कितनी एनर्जी आ गई यहां से, 2 10 20। तो 110 1000 कैलोरी, मतलब कि 1 किलो कैलोरी बोल सकता हूं मैं इसे। मतलब 100 ग्राम आइस को -20 डिग्री से 0 डिग्री तक पहुंचने तक इतनी एनर्जी चाहिए, 1 किलो कैलोरी। तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इसका कम होगा। तो 200 ग्राम वाटर का 50 से घटते घटते टेम्परेचर कितना घट सकता है, 0 डिग्री। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन, है ना। तो 50 से मैक्सिमम घट के कितना पहुंच सकता है टेम्परेचर, 0 डिग्री। तो देखते हैं इसके लिए कितनी हीट चाहिए इसको। 200 ग्राम वाटर का टेम्परेचर घटते घटते पहुंच गया 0 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसको हीट चाहिए Q = ms डेल्टा टी। तो निकाल सकते हैं, मास है 200, स्पेसिफिक हीट वाटर की 1 कैलोरी पर ग्राम होती है, देखो 1 लिखा मैंने वहां पे। डेल्टा टी 50 से 0, तो यहां से 200 2500, ये आ गई वैल्यू। 200 into 1 कितना आ गया, 200 2000 5000, ये आ गई 10 किलो कैलोरी। ध्यान देना, 200 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 50 से 0 पहुंचने में इतनी एनर्जी लूज करेगा ये, है ना। डेल्टा टी नेगेटिव है ना, फाइनल टेम्परेचर कम है। डेल्टा टी नेगेटिव मतलब टेम्परेचर ये हीट एनर्जी लूज करेगा। तो अब लूज करने के बाद 200 ग्राम वाटर 0 डिग्री पे जब पहुंचेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा वो 10 किलो कैलोरी। अब एक एनर्जी देगा और एक एब्सॉर्ब करेगा, है ना। तो अगर मान लो 0 डिग्री पे पहुंचा दिया मैंने, तो अभी भी इन दोनों में हीट एनर्जी देने के स्टेटस में कौन है, जाहिर है वाटर है, क्योंकि ये वाटर है और वो आइस है। तो अभी भी ये एब्सॉर्ब करेगा और ये रिलीज करेगा। लेकिन देखता हूं अभी वहां से 10 किलो कैलोरी आई है। 100 ग्राम आइस को अगर 100 ग्राम वाटर में कन्वर्ट कर दें, अगर ये कन्वर्ट होगी
टेम्परेचर तो वही रहेगा, तो कितनी एनर्जी चाहिए निकाल सकते हैं अपन, Q इज इक्वल टू ml से निकाल दो, Q इज इक्वल टू ml, फेज चेंज हुआ ना तो Q इज इक्वल टू ml, Q इज इक्वल टू ml। कितनी आइस है 100 ग्राम, आइस की लेटेंट रेट ऑफ फ्यूजन कितनी होती 80 कैलोरी पर ग्राम इंटू 80, तो आगे 80 इंटू 1000 आ गया 8000, मतलब कि 8 किलो कैलोरी। ध्यान से देखना, अब यहां भी 100 ग्राम वाटर है और यहां भी 200 ग्राम वाटर है, दोनों का टेम्परेचर वही 0 डिग्री, तो 100 ग्राम आइस को -20 से 100 ग्राम वाटर 0 डिग्री तक पहुंचने में कितनी टोटल एनर्जी की पड़ेगी जरूरत, आप देख लीजिए। 1 कैलोरी लगी यहां पे और 9 कैलोरीज, और ये जब 0 डिग्री तक पहुंचा है तो इसने कितनी एनर्जी दी है 10 किलो कैलोरीज, है ना, मतलब सरप्लस एनर्जी है अभी अपने पास। कितनी एनर्जी है सरप्लस 1 किलो कैलोरी। ध्यान देना, आप दोनों सेम स्टेज पे हैं, ये भी 0 डिग्री का वाटर है और ये भी 0 डिग्री का वाटर है, तो उसने 10 किलो कैलोरी दी वहां तक पहुंचने के लिए, और इसको यहां तक पहुंचने के लिए बस कितना चाहिए 1 + 8 9 किलो कैलोरी चाहिए। तो सरप्लस एनर्जी अभी कितनी है आपके पास, सरप्लस एनर्जी है 10 किलो कैलोरी उसने दी, और इसको यहां तक पहुंचने में कितना लगा 8 और 1 मतलब 9, सरप्लस एनर्जी है 1 किलो कैलोरी। मतलब अब अपने पास टोटल वाटर कितनी है 200 ग्राम प्लस 100 ग्राम 300 ग्राम्स, और सरप्लस अभी भी एनर्जी कितनी बची है हमारे पास 1 किलो कैलोरी एनर्जी बची हुई है। तो ये एनर्जी क्या करेगी, पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ाएगी, मतलब लिख सकते हैं इस एनर्जी से कितना टेम्परेचर बढ़ेगा वो निकाल सकते हैं अपन, तो Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हैं अपन मिक्सचर का, एनर्जी अवेलेबल है 1 किलो कैलोरी मतलब 1000 कैलोरीज, मास हो गया 200 + 100 300। ध्यान से देखना जरा, 300 लिखा है, 200 यहां पे, 100 ग्राम वाटर यहां भी है, स्पेसिफिक हीट वाटर का 1, फाइनल टेम्परेचर नहीं मालूम वो निकालना है, इनिशियल टेम्परेचर 0 से बढ़ना स्टार्ट हुआ है टेम्परेचर, तो यहां से T इज इक्वल टू मिल गया आपको 1000/300, 1000/300, ये 2 0 कट गए, तो 10/3 मतलब 3.33 डिग्री सेल्सियस। ये है फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। देखिए, तो अब मैंने इस क्वेश्चन के साथ डील करने के लिए क्या कोई फॉर्मूला लगाया, जी नहीं, मैं हमेशा ये ध्यान दूंगा इस बात पे कि कौन एनर्जी देगा और कौन एनर्जी लेगा, और एक स्टेप बाय स्टेप, मतलब अगर मान लो एनर्जी एब्सॉर्ब कर रही है तो सीधी आइस से स्टीम तो बनेगी नहीं, आइस का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते पहुंचेगा 0 डिग्री तक, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस कन्वर्ट होगी वाटर में, फिर वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये सीक्वेंस को फॉलो करेंगे आप तो बड़े आराम से फाइनल कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं। तो फाइनल कॉम्पोजिशन क्या है, 300 ग्राम्स वाटर ही है, 300 ग्राम वाटर, और टेम्परेचर कितना है वाटर का 3.33 डिग्री सेल्सियस। मैं ऐसे और इलस्ट्रेशंस लूंगा अभी ताकि आपको और बेटर कॉन्सेप्ट्स आ जाएं। तो अभी आप जल्दी से चाहे तो स्क्रीन पॉज कर लें। अभी क्या किया हमने, आइस वाटर, अभी करते हैं अगला क्वेश्चन आइस और स्टीम का। स्क्रीन पॉज करके जल्दी से इसे नोट कर लें। अब आइए इस इलस्ट्रेशन पे काम करते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो स्क्रीन पॉज करें और सेल्फ अटेम्प्ट करें। अब मिक्सचर है आइस और स्टीम की, 100 ग्राम आइस से -50 डिग्री सेल्सियस पे, और इसमें मिक्सचर है 100 ग्राम स्टीम 120 पे। सवाल वही है कि फाइनल कॉम्पोजिशन क्या होगा और फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर की क्या होगी। तो हमें ये सोचना है कि कौन एनर्जी लूज करने के स्टेटस में है और कौन गेन करेगा। तो स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आइस एब्सॉर्ब करेगा और ये स्टीम लूज करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। 100 ग्राम स्टीम पहले 120 से घट के टेम्परेचर कितनी हो सकती है स्टीम की, 120 से स्टीम एनर्जी देगी तो टेम्परेचर घटेगा और ये एब्सॉर्ब करेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो 120 से कहां पहुंच सकता है ये 100 डिग्री सेल्सियस तक। स्टीम तो 100 के नीचे एग्जिस्ट नहीं करती ना, तो कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करी होगी, Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी निकाल दो। m 100 ग्राम है, s हाफ कैलोरी, डेल्टा टी 120 - 20 ये 20, मतलब कितनी आ गई 210, मतलब आ गई वैल्यू 1000 कैलोरी, मतलब 1 किलो कैलोरी।
क्लियर है पॉइंट ये? 100 ग्राम अब ये एब्जॉर्ब करेगा, 100 ग्राम आइस -50 से कहां पहुंचेगा? ज्यादा आइस का टेम्परेचर कितना बढ़ सकता है? -50 से 0 डिग्री सेल्सियस तक। तो 100 ग्राम आईसी है अभी भी, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर है पॉइंट ये? तो निकाल दो ms डेल्टा टी से एनर्जी ms डेल्टा टी, तो आ गया 50। तो ये कितनी आ गई? 25 तो 50, 2500 कैलोरीज मतलब 2.5 किलो कैलोरी इतनी चाहिए इसको, लेकिन वहां से भी 1 किलो कैलोरी आ रही है। फिर भी अभी एनर्जी देने के स्टेटस में कौन है? ये स्टीम से एनर्जी आएगी और आइस एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, तो स्टीम का और लूज करने की एनर्जी की। तो 100 ग्राम स्टीम अब आगे कहां जा सकती है? 100 ग्राम स्टीम जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, वो स्टीम से 100 पे वाटर कन्वर्ट होगी, तो ये 100 ग्राम स्टीम कन्वर्ट हो जाएगी 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर तो वही रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? Q इज इक्वल टू ml से निकालेंगे, फेज चेंज हुआ ना, स्टीम से वाटर कन्वर्ट हुई, तो फेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू एल। तो m कितना? 100 ग्राम। l क्या है यहाँ पे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो स्टीम का कितना होता है? 540 कैलोरी। क्वेश्चंस में देते हैं, आपको याद भी रखना चाहिए वैसे। 540 कैलोरी, तो 54,000 मतलब ये आ गई वाली 54 किलो कैलोरी। काफी सारी एनर्जी रिलीज हुई है स्टीम जब वाटर में कन्वर्ट हुई। अब इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करेगा? ये देखते हैं कब तक ये एब्जॉर्ब कब तक करता रहेगा, जब तक कि एनर्जी खत्म नहीं हो जाती, तो ही उसका टेम्परेचर और ड्रॉप होगा। तो 100 ग्राम आइस कन्वर्ट हो जाए 100 ग्राम ऑफ वाटर में, कितना टेम्परेचर? वाटर फेज चेंज हुआ तो 0 का 0 ही है, तो Q इज इक्वल टू ml निकाल दो, ml लेटेंट हीट कितनी होती है आइस की? 80 कैलोरी, तो 8000 मतलब ये आ गई 8 किलो कैलोरी। 100 ग्राम वाटर हो गया 0 डिग्री पे 8 किलो कैलोरी। तो अब तक आइस ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी? यहां से 2.5, यहां से 10.5। ये 100 ग्राम वाटर है 0 डिग्री पे, ये 100 ग्राम वाटर है 100 डिग्री पे, है ना? तो 100 डिग्री तक आने में इसने टोटल कितनी एनर्जी दी? 54 प्लस 1 55 किलो कैलोरीज एनर्जी दी है उसने, और इतनी सारी एनर्जी अभी यूज नहीं हुई यहाँ पे, है ना? यहाँ पे 8 किलो कैलोरीज और 10.5 ही यूज हुई। अभी और सरप्लस एनर्जी है यहां से जो आ रही है, तो वो इसका टेम्परेचर 0 से बढ़ाएगी। क्या 100 तक बढ़ा सकती है? देखता हूं 100 तक पहुंचा की कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो अगर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर अगर कन्वर्ट हो जाए, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस 100 पे, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये? ms डेल्टा टी, m 100 ग्राम्स, स्पेसिफिक हीट वाटर की 1 कैलोरी पर ग्राम, और डेल्टा टी आ गया 100, मतलब आ गया 10,000, मतलब वैल्यू आ गई 10 किलो कैलोरी। 100 ग्राम वाटर पहुंच गया, कहां पहुंच गया? 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान देना जरा, अब ये पहुंच चुका है 100 डिग्री वाटर तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक, और टोटल एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करी इसने? 2.5, 8 और 10, इतनी एब्जॉर्ब करी एनर्जी इसने, जबकि इसने टोटल कितनी दी? 55 किलो कैलोरीज। ये भी 100 ग्राम वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी 100 ग्राम वाटर है, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन अभी भी सरप्लस एनर्जी है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद ये भी वाटर 100 डिग्री पे, ये भी वाटर 100 डिग्री पे, फिर भी एनर्जी है, तो जाहिर सी बात है कि वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगी, क्योंकि 100 डिग्री के बाद वाटर का टेम्परेचर तो बढ़ नहीं सकता। और एनर्जी दोगे अगर पानी 100 डिग्री तक पहुंच गया, और एनर्जी अगर आप देंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो वाटर कन्वर्ट होगी स्टीम के अंदर। तो सरप्लस एनर्जी कितनी है निकाल लेते हैं। सरप्लस एनर्जी देखो, स्टेप वाइज क्या है, मैंने आइस -50 से 0 पहुंचा, फिर आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ, वाटर 0 से 100 पहुंचा, वहां भी वाटर 100 पे ही है, लेकिन वहां पे बहुत एनर्जी आई है जो अभी यहां पे पूरी इस्तेमाल नहीं हुई। तो सरप्लस एनर्जी है कितनी? 54 प्लस 1 वहां से आई, और यहां कंज्यूम कितनी हुई? 10 प्लस 8 प्लस 2.5, 10 प्लस 8 प्लस 2.5, मतलब ये आ गई वैल्यू।
अगर 3 मान लूं तो 55 माइनस कितना आ जाएगा ये, 55 में से घटा दो 10 8 18 3 21, 55 में से 21 घटा दो कितना बच जाएगा 34, और 34 मतलब ये आ गया 30, 55 में से कितना है, 55 में से 18 गया कितना आ जाएगा, 55 में से 18 गया आ गया 37, 37 में से 3 गया तो कितना 34, 34.5 इतनी है सरप्लस एनर्जी। ये भी 100 ग्राम वाटर यहाँ पे, ये भी 100 ग्राम वाटर यहाँ पे, दोनों का टेम्परेचर वही है, इतनी एडिशनल एनर्जी है। तो ये एनर्जी क्या काम करेगी, ये कन्वर्ट करेगी वाटर को स्टीम में। तो अमाउंट ऑफ स्टीम, अमाउंट ऑफ वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम, कितनी वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुई वो निकाल सकते हैं अपन, यहां से निकाल लो। Q इज इक्वल टू एम एल, Q इज इक्वल टू एम एल। तो Q कितना है 34,500 कैलोरीज, किलो कैलोरी है ना। मास कितना स्टीम का नहीं पता, इनटू लेटेंट हीट 540, मतलब यहां से M आ गया 34,500 बाई 540 ग्राम्स। इतनी स्टीम जो है, इतनी वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना बच जाएगा, उतनी सरप्लस एनर्जी से इतनी वाटर कन्वर्ट हो गई स्टीम में। तो अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट निकाल सकते हैं आप, वो कैलकुलेशन गुना भाग कर लेना। अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट, तो यहां से 100 ग्राम था, 100 ग्राम यहां से भी था 200 ग्राम, 200 ग्राम माइनस ये जो आया 34,500 गुना भाग कर लेना, मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। जो भी आ जाए इतनी ग्राम वाटर लेफ्ट होगी, क्योंकि उतनी स्टीम बन चुकी है आपकी। फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का कितना होगा भाई, वाटर और स्टीम दोनों है, तो वाटर और स्टीम दोनों एग्जिस्ट कब कर सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि 100 से ऊपर अगर टेम्परेचर है अगर, तो मतलब कि पूरी स्टीम है, 100 से नीचे है तो पूरी वाटर है, वाटर और स्टीम का मिक्सचर है, तो दोनों को एग्जिस्ट कब कर सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो फाइनल टेम्परेचर जो मिक्सचर का है वो क्या हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखो आपके इस वाले इलस्ट्रेशन में भी मैंने ऐसा कोई कमाल की चीज नहीं करी, मैंने बस ये देखा कि कौन एनर्जी देने के स्टेटस में है और कौन एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। सेम लेवल पे आ गए दोनों, यहां भी वाटर था 100 डिग्री सेल्सियस पे, यहां भी वाटर था 100 डिग्री सेल्सियस पे, फिर भी एनर्जी काफी बची हुई थी। तो जाहिर है कि जो एनर्जी बची हुई है तो 100 डिग्री वाटर के बाद वो स्टीम में ही कन्वर्ट होगी। तो Q इज इक्वल टू एम से मैंने निकाल लिया कि कितनी स्टीम बन गई यहां पे, और जितनी स्टीम बची टोटल वाटर में से घटा दो उतनी वाटर बची आपकी। तो यहां से वाटर स्टीम कोई एग्जिस्ट कर रही है, तो जाहिर है कि इक्विलिब्रियम का जो टेम्परेचर है, फाइनल जो टेम्परेचर है मिक्सचर का, वो है 100 डिग्री सेल्सियस। आप स्क्रीन पॉज करें, मैंने अभी क्या क्या बताया आपको, आइस वाटर बता दिया, आइस स्टीम बता दिया, अब तीनों का मिक्सचर लेके आता हूं। अब इस इलस्ट्रेशन की बात करते हैं अपन। देखो यहां पे 3 चीजें हैं, ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादातर लोगों को आती है प्रॉब्लम, तो मुझे ध्यान से सुने, कोई कमाल की चीज नहीं है इसके अंदर, ध्यान दें। आइस भी है, वाटर भी, स्टीम भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले से आइस भी है, ये -50 पे, स्टीम 150 और वाटर 50। तो मॉडरेट टेम्परेचर पे कौन सा है, बीच में वाटर। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि आप देखो कि ये तीनों चीजें यहां बीच तक पहुंच पाती कि नहीं, मतलब आइस पहुंच पाती कि नहीं -50 डिग्री सेल्सियस तक, और स्टीम पहुंच पाती कि नहीं 50 डिग्री सेल्सियस तक। अगर पहुंच जाती है उसके बाद भी एनर्जी बचेगी तो टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ेगा, और एनर्जी कम हुई तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, है ना। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस में, मेरा अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन अगर हुआ हो तो एक की पॉइंट बस याद रखें कि तीनों का मिक्सचर हो अगर, तो आइस को और स्टीम को दोनों को वाटर के लेवल तक लाने की कोशिश करें पहले, और फिर देखें कि कितनी एनर्जी कम या ज्यादा हो रही है। ये चीजें बातों से ज्यादा समझाई नहीं जा सकती, मैं बस ये बात ध्यान रखने को बोला है कि स्टीम और आइस दोनों देखो कि वाटर के लेवल तक पहुंच पाती कि नहीं। अगर तीनों के मिक्सचर का प्रॉब्लम रहा तो मैं कोशिश करता हूं कि स्टीम को ले आऊं 50 डिग्री तक यहां तक, और सॉरी आइस को और स्टीम को दोनों को। 100 ग्राम आइस कन्वर्ट होगी
100 ग्राम आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, -50 से बढ़ के पहुंचेगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब होगी निकाल सकते हैं ms डेल्टा टी से अपन। ms डेल्टा टी मास 100, स्पेसिफिक हीट 1/2 और -50 0 ये 50, मतलब कितना आ गया ये 2500 मतलब 2.5 किलो कैलोरी। क्लियर है पॉइंट ये। 100 ग्राम आइस कन्वर्ट हो गई 100 ग्राम वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो एनर्जी m इंटू एल, m और l 80 कैलोरी होता है ना लेटेंट हीट, तो 8000 मतलब यहां की वैल्यू 8 किलो कैलोरी। 100 ग्राम वाटर का टेम्परेचर बढ़ा, पहुंचा 50 तक, यहां तक लाना है बीच वाले तक। तो 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो एनर्जी कितनी एब्सॉर्ब ms डेल्टा टी से निकाल सकते हैं 100 कैलोरी 1 कैलोरी और डेल्टा टी आ गया 0 से 50 मतलब 50, मतलब यहां की वैल्यू 5 किलो कैलोरी। ध्यान देना 100 ग्राम आइस -50 से 100 ग्राम वाटर 50 तक पहुंचने में इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, इतनी एनर्जी इसको चाहिए, है ना। आइस -50 0 पहुंचा, फिर आइस पहुंची वो कन्वर्ट हुई वाटर में, और वाटर का टेम्परेचर 0 से 50। अब ये कहानी स्टीम डील करते हैं। 100 ग्राम स्टीम कन्वर्ट हो जाएगा 100 ग्राम स्टीम 150 से कितना टेम्परेचर, ये एनर्जी ये देगा, ये तो श्योरिटी सबसे एनर्जी इसी के पास, स्टीम के पास। तो 150 से घटते घटते कितना टेम्परेचर घट सकता है स्टीम का 100 तक, तो ये आ गया 100 डिग्री सेल्सियस तक। एनर्जी ms डेल्टा टी से 100, हाफ कैलोरी होता है स्पेसिफिक हीट, और 150 से 150, तो ये आ गया 2.5 किलो कैलोरीज। 2.5 ये होगा ना 25 सही है। अब स्टीम का टेम्परेचर 100 है, 100 स्टीम डिग्री सेल्सियस पे स्टीम कन्वर्ट होगी वाटर में, तो 100 ग्राम स्टीम कन्वर्ट होगी 100 ग्राम्स ऑफ वाटर उसी टेम्परेचर पे। फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट, तो कैसे निकालेंगे कितनी हीट एब्सॉर्ब रिलीज करेगी ये, Q इज इक्वल टू ml से। तो m तो 100 है और ये है 540 कैलोरी, मतलब 54 किलो कैलोरी। बहुत एनर्जी रिलीज कर दी इसने। यहां तक पहुंचने के लिए कितनी एनर्जी, अच्छा फिर 100 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 100 ग्राम से मैं थोड़ी सी बात करता हूं, यहां पे 50 तक ले आता हूं, पहले फिर बात करता हूं। 100 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से घट के कहां तक लाना है हमें, बीच वाले लेवल तक पहुंचना है हमें, है ना। तो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगी तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगी ये, Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी 50, स्पेसिफिक हीट तो 1 कैलोरी होती है, 5000 मतलब आ गया 5 किलो कैलोरी। ये भी 100 ग्राम वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस पे, और इसके साथ अभी कुछ किया नहीं हमने, है ना। सेम लेवल पे आ गए। अब एनर्जी कम पड़ रही कि ज्यादा पड़ रही, जरा इसकी चर्चा करते हैं। तो यहां से एनर्जी रिलीज हुई 54 + 9 59 61.5 किलो कैलोरीज। यहां से जो Q रिलीज हुई है रिलीज, तो ये आ गया 2.5 + 54 + 5, ये आ गया 61.5 किलो कैलोरीज। इतनी रिलीज होगी यहां से, और यहां एब्सॉर्ब कितनी होगी, एब्सॉर्ब होगी यहां पे 2.5 + 8 + 5, एब्सॉर्ब होगी यहां पे 15.5 किलो कैलोरीज। तीनों है वाटर, तीनों है 50 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। और कितनी सरप्लस हीट होगी यहां पे, Q सरप्लस। तीनों 50 डिग्री सेल्सियस पे हैं, लेकिन उसने दिया 61.5 और इसने कंज्यूम किया 15.5, तो 61.5 - 15.5 सरप्लस हीट कितनी हो गई, कितना हो गया 46 किलो कैलोरीज। गुना भाग कैलकुलेशन देख लेना, जल्दी जल्दी में करता हूं मैं, हो सकता है एरर हो जाए, मैं यहां लिख रहा हूं, जगह नहीं है मेरे पास। ध्यान देना इतनी हीट अभी भी है,
पूरा सिस्टम जो है वो है 50 डिग्री सेल्सियस पे, और इतनी हीट अभी भी है, तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। तो बढ़ के कहां तक जा सकता है? मैक्सिमम 100 तक। तो मैं ये निकालता हूं कि 100 तक पहुंचने के लिए कितनी हीट की पड़ती है जरूरत। अगर इससे कम हीट की पड़ी जरूरत तो टेम्परेचर 100 के बाद स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर मान लो जो हीट चाहिए वो हीट इससे ज्यादा है तो 100 तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मैं निकालता हूं कि 100 तक जाने के लिए कितनी हीट चाहिए। हीट नीडेड फॉर द सिस्टम टू रीच 100 डिग्री सेल्सियस। सिस्टम बोला मतलब तीनों, तो Q इज इक्वल टू एम क्या लोगे? 100 ग्राम इधर भी है, अब वाटर ही होगी ना ये, 100 यहां भी, 200 ग्राम यहां और 100 ग्राम यहां, तो 400 ग्राम, तो 400। स्पेसिफिक हीट 1 और 50 से पहुंचा 100 तो 50। नहीं सोचे बंदा कि डायरेक्ट से 50 कैसे लिख दिया। तीनों की तीनों 50 डिग्री सेल्सियस पे है, तो 100 पे पहुंचेगा तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 50। तीनों हो गया 400, 2000, 20,000, मतलब 20 किलो कैलोरी। पूरा सिस्टम अगर पहुंच जाए 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये तीनों मिलके, तो एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे ये 20 किलो कैलोरी। हमारे पास सरप्लस हीट कितनी है? 46 किलो कैलोरी, है ना। मतलब 100 पे पहुंचने के बाद भी एनर्जी बचेगी। क्यू लेफ्ट, क्यू रिमेनिंग, जो बची है हीट 46 माइनस 20, मतलब ये आ गया 26 किलो कैलोरी। इतनी एनर्जी अभी भी है हमारे पास। ये तीनों के तीनों पहुंच गए कहां पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जाहिर सी बात है कि इस 100 डिग्री सेल्सियस के बाद आपको टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। तीनों के तीनों 100 डिग्री सेल्सियस पे हैं और सिस्टम में अभी भी एनर्जी बाकी है, तो जाहिर है कि टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, तो क्या होगा? फेज होगी चेंज, वाटर स्टीम में कन्वर्ट करेगी। तो अमाउंट ऑफ स्टीम निकाल दो, वही लिख रहा था मैं, अमाउंट ऑफ वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम। तो Q इज इक्वल टू ml। इतनी सरप्लस हीट से जो भी बची हमारे पास, कितनी वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो सकती है वो निकाल सकते हैं अपन। तो Q है 26,000 कैलोरीज, किलो कैलोरी है ना। मास कितनी स्टीम की होगी नहीं पता, लेटेंट हीट 540। तो यहां से आपको अमाउंट ऑफ स्टीम मिल जाएगी 26,000 बाई 540, गुना भाग करेंगे आप, इतनी आ गई स्टीम। क्लियर है पॉइंट ये? अब इतनी स्टीम है तो वाटर निकाल दो, अमाउंट ऑफ वाटर। तो वाटर हो जाएगी आपकी 400। कैसे 400 लिखा मैंने? 100, 200, 300 प्लस 100, 400 टोटल था, इसमें से इतनी स्टीम है, तो माइनस 26,000 बाई 540, जो भी काट पीट के आ जाए, इतनी वाटर है। वाटर और स्टीम दोनों साथ में है, तो जाहिर है कि मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री। को एग्जिस्ट कर रहे हैं मतलब 100 डिग्री। तो फाइनल टेम्परेचर जो है मिक्सचर का वो है 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है पॉइंट? तो हमेशा 2 का अगर रहेगा अगर मिक्सचर, तब तो कोई परेशानी कोई भी नहीं होती, सोचना भी नहीं पड़ता, क्योंकि 2 का मिक्सचर रहेगा तो आपको देख के समझ में आएगा कि कौन एनर्जी देगा और कौन एनर्जी लेगा। लेकिन 3 का मिक्सचर आ जाए तो हमेशा अपने जहन में इस बात को रखें आप कि जो मॉडरेट टेम्परेचर वाला है वाटर, उस लेवल तक दोनों को ले आए, स्टीम और आइस को। उसके बाद एनर्जी बचती है अगर, तो टेम्परेचर वहां से 50 से बढ़ा, देखो यहां पे बढ़ा, और इतनी एनर्जी थी कि वाटर फिर स्टीम में कन्वर्ट कर गई। और अगर एनर्जी कम हुई, अगर कम पड़ेगी अगर, तो टेम्परेचर 50 से कम हो जाएगा, है ना। फाइनल टेम्परेचर 50 से कम रहता। तो ये थी कहानी मिक्सचर्स की, जिसमें आइस स्टीम वाटर अगर देंगे वो, तो आप फाइनल कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं और फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस की चीजें हैं ये, और ऐसे मल्टीपल इक्वेशन प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्सेप्ट्स आपके और क्लियर होंगे। आई होप इस सेशन में जो बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी हैं वो आप तक पहुंची हैं। किसी किस्म की परेशानी हो रही हो तो मुझे फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलता हूं मैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।